नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस टूल्स में। ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, ये बुक है अ न्यू अर्थ, ठीक है, बाय एकहार्ट टोली। ये बहुत ही पावरफुल बुक है। इसका चैप्टर 6 है, उसका पार्ट 2 उसका वीडियो है। न्यू अर्थ पे जो सारे पहले के चैप्टर्स हैं उसकी मैंने वीडियोस बना के रखे हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही पावरफुल बुक है और मैं सबको सजेस्ट करूँगा, अगर आप माइंडफुलनेस की जर्नी में हो, प्रेजेंस की जर्नी में, जो भी उसको बोलो, माइंडफुलनेस, प्रेजेंस, अवेयरनेस सब एक ही है, ठीक है, या अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो, तो ये बुक आप पढ़ लो। ये बुक और पावर ऑफ नाउ के भी सारे 10 पार्ट्स के वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, तो आप पढ़ लो, ठीक है। मैं तो ये सिर्फ कुछ कुछ आइटम्स ले रहा हूँ। मेन मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग ये बुक पढ़ो, खुद से पढ़ो, और ये अलग अलग लैंग्वेजेस में भी है, हिंदी में भी है, ठीक है। एक नई पृथ्वी या ऐसा कुछ बुक का नाम है, तो आप चेक कर लो और ये पढ़ो। तो अभी अब हम ये ले रहे हैं पार्ट 2, अनहैप्पीनेस, ठीक है। अनहैप्पीनेस में एकहार्ट बोल रहे हैं कि सारी अनहैप्पीनेस पेन बॉडी, देखो, एक तो पेन बॉडी की अनहैप्पीनेस है। अब पेन बॉडी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे इसके बुक के पिछले वीडियोस देख लो, ठीक है। एक तो पेन बॉडी है जो हमने इनहेरिट किया है अपने पास से, हमारे पास के जो एक्सपीरियंस है, पास्ट लाइफ टाइम्स, इंसेस्टर्स, ठीक है, वो सारी पेन बॉडी हम अपने साथ लेके आए। देखो, उसको तो हमको क्लियर करना है, ठीक है। उसको हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब ये मेरा पेन बॉडी इतना मैं जो इकट्ठा करके लेके आया हूँ, अब उसको धीरे धीरे मुझे क्लियर करना है, ठीक है। बट दूसरी एक चीज़ होती है कि इस मोमेंट में मैं अपने लिए नया पेन नहीं क्रिएट करूं। एक तो पेन बॉडी मैं अपने साथ लेके आया हूं, एक पेन बॉडी है जब मेरे पास चॉइस है कि अभी मुझे क्रिएट करनी है नहीं करनी। जितना मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहूंगा, मैं अपने लिए पेन क्रिएट नहीं करूंगा। जितना मैं फ्यूचर और पास्ट में जीऊँगा, इस मोमेंट में नहीं जीऊँगा, उतना मैं अपने लिए फ्रेश पेन क्रिएट करूँ, और जितना मैं अपना फ्रेश पेन क्रिएट करता हूँ, वो उस पेन बॉडी के साथ ऐड हो जाता है, एंड इट गोज़ टू माय फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। आप सोचो, आप अपने बच्चे को, अपने ग्रैंडचाइल्ड को ये पेन और पास करना चाहते हो? देखो, मेरा तो क्या है, जितना मैं अब अवेयरनेस में आया हूँ, मेरा सिर्फ ये है कि मैंने जितना पेन लिया था, अब उसको मेरे को क्लियर करते रहना है, ताकि मेरे फ्यूचर जनरेशन्स वो पेन नहीं देखे जो मेरे एंसेस्टर्स ने देखा और मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना अलर्ट प्रेजेंस में आप रहोगे, तो अभी भी आप नए पेन क्रिएट करोगे अपने लिए, और पास्ट में भी जो पेन क्रिएट हुआ है उसको भी आप हील करोगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा, एकार्ट बोलते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो, ये देखना, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, ये अपने अंदर भी देखना आप, ठीक है, कि कुछ लोग होते हैं जिनकी हैवी पेन बॉडी होती है ना, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा हो जाते हैं, जो कि एक्चुअली कोई दूसरा उस चीज़ों पे सोचेगा भी नहीं, राइट, बट उनको छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आता है। तो उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो एक हैवी पेन बॉडी कैरी कर रहे हैं अपने साथ, ठीक है, और वो छोटी छोटी चीज़ों पे ट्रिगर हो जाती है। अच्छा, एकार्ट बोलते हैं कि जितनी हैवी आपकी पेन बॉडी होगी ना, उतना आप इस प्रेजेंट मोमेंट में भी आप किसी भी चीज़ को, उस इमोशनल पास्ट से वो कलर हो जाता है। आपका जो इमोशनल पास्ट जुड़ा हुआ है ना, उससे वो कलर हो जाता है। जैसे आप किसी को देखोगे, उसने कोई पर्टिकुलर कपड़े पहने हैं, अचानक से एक पर्टिकुलर आपका उसके प्रति आप अपना इमेज बना लेते हो, या उसके प्रति आप में जजमेंट आ जाता है, बिकॉज देर इज़ अ इमोशनल पास्ट दैट इज़ एसोसिएटेड, ठीक है। तो इसके प्रति अवेयर होते जाओ, कैसे मैं जजमेंट्स बनाता हूँ लोगों के बारे में, राइट, कैसे क्विकली मेरा माइंड जजमेंट बनाता है किसी के बारे में। किसी ने कुछ बोल दिया छोटा सा, और मैंने उसके बारे में एक जजमेंट बना दिया। हम करते हैं ना, आप, मैं, हम सब करते हैं। तो उसको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है, अपने को सेल्फ जजमेंट में नहीं जाना, सेल्फ पिटी में नहीं जाना कि मैं तो ऐसा ही हूँ। बस अवेयर होते जाओ कि ये देखो, मेरे अंदर ये जजमेंट्स आ रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज मेरे एक पेन बॉडी है, वो हर चीज़ को उससे कलर कर देती है, उस चीज़ से। ब्रेकिंग आइडेंटिफिकेशन विद पेन बॉडी में, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब इसमें एकार्ट बोलते हैं, पर्सन जिसके एक स्ट्रॉन्ग एक्टिव पेन बॉडी जिसकी रहती है, वो एक पर्टिकुलर, जो हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था, चैप्टर 6 पार्ट 1 में, ठीक है, उससे एक स्ट्रॉन्ग पेन बॉडी एमिनेट होती है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग वाइब एमिनेट होती है, ठीक है, जो बहुत अनप्लेजेंट है। देखो, एक होता है एयर पॉल्यूशन, आपको फाइन होगा, ठीक है, देयर इज अ पॉल्यूशन चेक आपको करवाना पड़ता है अपने व्हीकल का। एक होता है वाटर पॉल्यूशन, एक होता है नॉइज पॉल्यूशन, एक होता है साइकिक पॉल्यूशन, ठीक है, ये वो है साइकिक पॉल्यूशन। आपके अंदर एक हैवी पेन बॉडी है, अब उससे आप वहाँ वाइब्स एमिट कर रहे हो, आप साइकिक पॉल्यूशन फैला रहे हो। तो हम लोग, साइकिक पॉल्यूशन पे अभी तक कोई फाइन नहीं है, मे बी कुछ आगे जाके कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, ऐसे सेंसर्स आएंगे कि उससे तो सीधा चालान कटेगा, राइट। तो बेसिकली आपने देखा होगा कुछ लोगों से मिलते,
दे आर वेरी वेल कल्चर्ड, वेरी वेल एजुकेटेड, बहुत वेल ड्रेस्ड है, वेल कल्चर्ड है, वेल क्वालिफाइड है, लेकिन उनसे बात करके अपने को वी जस्ट फील ऑफ, राइट, डोंट फील गुड, शक्ल देखने का मन नहीं करता है, राइट। तो दिस इज हाउ हम वी फील रिपल्स्ड, हमको अच्छा नहीं लगता उसे डील करना, बात करना, बिकॉज ही इज एमिनेटिंग, ही और शी इज एमिनेटिंग दैट हैवी पेन बॉडी का जो वाइब्स एमिट कर रहा है वो पर्सन। और कभी कभी हम एग्रेसिव भी हो सकते हैं, राइट। सम कुछ लोगों के सामने हमको एकदम से एक एग्रेशन हमारे अंदर से, दिस इज बिकॉज हमारी हम बेसिकली दैट पेन बॉडी इज लाइक वर्किंग ऑन अस ऑल्सो, राइट। इसमें एकार्ट बोलते हैं कि ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं जो एक्सट्रीमली अनकॉन्शियस, अब दैट पर्सन कैन बी योर वाइफ, हस्बैंड ऑल्सो, फ्रेंड, कॉलीग, ठीक है। ऐसे लोगों से डील करने के टाइम पे आपको आपकी अवेयरनेस बहुत हाई रखनी पड़ेगी। आप अगर एक वेरी अलर्ट प्रेजेंस में रहोगे तो आप इन लोगों से यू विल नॉट बी ड्रॉन इन टू देयर, वरना लोगों के आप मिलते हैं ऐसे लोग, ड्रामेबाज लोग, और वो आपको अपने ड्रामा के अंदर घुसा भी लेंगे या गुस्से से भरे हुए, और वो आपको फाइट भी करवा लेंगे, ठीक है। आपको लगेगा मैं क्यों फाइट हो गया, बट उनका पेन बॉडी इतनी स्ट्रांग रहती है, अगर आपका प्रेजेंस उतना स्ट्रांग नहीं है तो आप उसमें चले जाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करो, अपनी माइंडफुलनेस को स्ट्रांग करने का प्रैक्टिस करते रहो पूरा दिन, उठते बैठते चलते फिरते अवेयर रहो, ठीक है। ये प्रैक्टिस करोगे तो जब इस सिचुएशन में आओगे तब यू विल नॉट बी ड्रॉन इनटू दैट पर्सन्स अनकॉन्शियसनेस, यू विल बी एबल टू स्टे अलर्ट। अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल बात बोलते हैं एकार्ट, जो लोग बहुत हैवी पेन बॉडी लेके घूमते हैं वो बहुत ये ना ऐसे सिचुएशंस में भी फंस जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस, फाइट, रोड रेज, इन सब सिचुएशंस में फंस जाते हैं, बिकॉज दे अट्रैक्ट पीपल अराउंड देम जिनकी भी सेम हैवी पेन बॉडी है, ठीक है। ये सब अनकॉन्शियस लेवल पे होता है, ये दिखता नहीं है। जितना मेरे अंदर गुस्सा होगा मुझे आगे सामने, ये मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, ठीक है। जितना मेरे अंदर गुस्सा था मुझे सामने लोग ही मिलते थे गुस्से वाले, ऑटो वाले मिलते थे गुस्से वाले, और मेरी फाइट्स होती थी उनके साथ, ठीक है। तो वो वहाँ से मैं आज यहाँ तक आया हूँ, ठीक है। तो ये जर्नी का मैं एक्चुअली आई हैव विटनेस दिस जर्नी ऑफ हीलिंग विद इन माई सेल्फ, ठीक है। तो हमको वही देखते रहना है कि किस तरह से मेरी पेन बॉडी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती है, और जितना मैं प्रेजेंस में आते जाऊँगा ना, आई विल फाइंड पीपल हु आर प्रेजेंट, हु आर गुड, राइट। अच्छा, देन एक बहुत अच्छी स्टोरी है खाट बताते हैं, और ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली हीलर्स के लिए, और मैं खुद इससे बहुत सीखा हूँ। हीलर, कोच, थेरेपिस्ट जो लोग होते हैं, एकार्ट के पास एक लेडी आई, उन्होंने कॉल किया उनको, एक ओल्ड लेडी ईथल करके, एंड उन्होंने फ़ोन किया लेट नाइट, मुझे आपसे बात करनी है। एकार्ट ने बोला क्या हो गया, वो आई मिलने के लिए, उन्होंने बोला कि हमको फ़ाइट करना पड़ेगा, ये लोग मेरा सारा प्रॉपर्टी निकाल लेंगे, मुझे फ़ाइट करना है, हम लोग को साथ में फ़ाइट करना है। एंड इशू क्या था, वो प्रॉपर्टी का जो मेंटेनेंस का कुछ टैक्स उनका पे नहीं हुआ था, तो उन्होंने बोला कि एक लेटर भेजा कि आपको कोर्ट में लेके जाएंगे वो, ठीक है। इतना सा इशू था। तो एकार्ट ने क्या किया, उस लेडी की पूरी बात सुनी विद फुल प्रेजेंस, एंड अचानक से उस लेडी की ऐसा शिफ्ट आ गया, उसने बोला यार ये तो बहुत बड़ा इशू है नहीं, छोटा सा इशू है ना। हुआ क्या, एकार्ट बोलते हैं कि मैंने एक्चुअली ऐसी सिचुएशन में ना कुछ करने से ज़्यादा कुछ नहीं करना और प्रेजेंस में रहना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उन्होंने एकार्ट ने रिएक्ट नहीं किया, न उनकी स्टोरी को कंफर्म किया, न उनके माइंड को फीड किया कि भाई हाँ ये तो ऐसे ही हैं, ये पर्टिकुलर लोग तो इनका यही प्रॉब्लम है वगैरह। ही वॉज जस्ट इंटेंस प्रेजेंस। अब एकार्ट का लेवल भी देख लो ना यार, ही इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ प्रेजेंस। तो कई बार क्या होता है, अगर आप कोई पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेजेंस में होता है, सेंट्स, संत लोग होते हैं जो बहुत फुल्ली दे आर इन प्रेजेंस, आप उनके साथ बैठते हो, आपके खुद के ही सारे इश्यूज ख़त्म हो जाते हैं। कहाँ इश्यूज़ है यार, इश्यूज़ तो सब माइंड ने क्रिएट किए, उनके साथ सिर्फ बैठने से आपको इतना पीस फील होता है, ठीक है। तो वो लेडी के साथ वही हुआ, उस लेडी को लगा एकार्ट ने कुछ किया है, जबकि एकार्ट ने एक्चुअली कुछ नहीं किया। एकार्ट सिर्फ प्रेजेंस में, इसलिए एज अ हीलर, एज अ कोच, एज अ थेरेपिस्ट अगर आप हो तो हमारी पहली ड्यूटी बनती है पूरी तरह से प्रेजेंस अपने अंदर कल्टीवेट करना, और वो जिससे हम बात करें, हम हमारी प्रेजेंस एक्चुअली उसको हेल्प करती है, रादर देन
अवर सेइंग समथिंग। एंड एकार्ट बोलते हैं उस प्रेजेंस में से अगर वर्ड्स फ्लो आउट होते हैं तो लेट इट फ्लो। पहला टास्क आपका है कि प्रेजेंस में, ये आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट करो। आपके कोई फैमिली मेम्बर है, आपके साथ वो लेके आए, अपना पेन वगैरह शेयर कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर टास्क इज फुल्ली प्रेजेंट। उस प्रेजेंस से अगर आपका अंदर से कोई कॉन्सोलेशन, कोई गाइडेंस, कोई एनीथिंग कम्स आउट, वो बिल्कुल चलेगा। बट प्रेजेंस में नहीं रहोगे तो यू विल ड्राउन योर सेल्फ। इसी तरह कई थेरेपिस्ट, कई हीलर्स इम्पैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो बहुत सारा पेन उस पर्सन का अपने पे ले लेते हैं, राइट। और ये भी एक और चीज़ डीपली देख लेना, जैसे आपके पैटर्न्स होंगे ना, अगर आप हीलर या कोच हो, आपको एक्चुअली आपके जैसे लोग ही मिलेंगे, राइट। कई बार आपको आपके टाइप के लोग मिलेंगे विद दैट सेम पेन बॉडी, राइट, एंड देयर इज अ अनकॉन्शियस ट्रांसफरेंस ऑफ दैट पेन बॉडी। चलो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। अच्छा, ट्रिगर्स, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रिगर्स, कुछ लोग होते हैं जिनकी, अब ये भी अपने अंदर देखो, एक पर्टिकुलर छोटी सी चीज़ से ही उनका पेन बॉडी ट्रिगर होता है। अब ना एकार्ट में एग्जाम्पल्स दिए, 4 एग्जाम्पल्स दिए, मैं वन बाय वन बताता हूँ। फियर अराउंड मनी, अगर बचपन में आपने देखा है आपके पेरेंट्स को बहुत मनी प्रॉब्लम्स थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, टेंशन्स थे घर में मनी के अराउंड, तो अब आप देखना बड़े हो जाओगे, एडल्टहुड में भी आपका मनी के अराउंड ही आपके पेन बॉडी ट्रिगर होगी। बैंक स्टेटमेंट आया, बैंक स्टेटमेंट में कुछ चार्ज आ गया, या कोई बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, या बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट का आ गया, ठीक है, एक्सप्लोड, पूरा एक्सप्लोड हो जाओगे आप। छोटा सा स्टॉक मार्केट थोड़ा सा गिर गया, एक्सप्लोड, पेन बॉडी ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। तो ये एकार्ट बहुत एक फ़नी चीज़ बोलते हैं, जैसे सिगरेट्स में स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी रहती है, वैसे बैंक्स, हर बैंक स्टेटमेंट के नीचे एक स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखनी चाहिए, मनी कैन एक्टिवेट द पेन बॉडी। मनी आपकी पेन बॉडी को, पैसा आपकी पेन बॉडी को एक्टिवेट कर सकता है और आपको कंप्लीटली अनकॉन्शियस कर सकता है। ऐसा करके एक ऐसा स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है, एकार्ट बोलते हैं अबैंडनमेंट। बचपन में अगर आपने अबैंडनमेंट देखा है, आपके पेरेंट्स ने आपको छोड़ दिया हो, तो क्या होगा जब एडल्ट हो गए, बड़े हो गए, पेन बॉडी तो आपके अंदर है, दुख उस चीज़ का, आपका स्पाउस घर आने में थोड़ा सा लेट हो गया, या आपका फ्रेंड जो एयरपोर्ट पे पिकअप करने के लिए आने वाला था, वो थोड़ा सा कुछ मिनट लेट हो गया, आप बर्स्ट हो जाओगे। अब देखो उसको, वो बर्स्ट क्यों हुए, बिकॉज वो छोटा सा इवेंट है, 10-15 मिनट लेट होने से ही आपका ट्रिगर हो गया आपके अंदर की पेन बॉडी। सो इसको, पूरे प्रोसेस को आप रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करो कि किस तरह से मैं ट्रिगर हो रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें मेरे को इस छोटी छोटी चीज़ें ट्रिगर कर रही है। जजमेंट में मत जाओ, सिर्फ रिकॉग्नाइज करो। थर्ड एग्जाम्पल, एक वुमेन जिसको बचपन में उसके फादर ने फिजिकली अब्यूज़ किया था, ठीक है, तो वो वुमेन एज अ बच्ची जो उसने पेन बॉडी अपने अंदर रखा है, उस चीज़ का जो हुआ, अब एडल्टहुड में क्या होगा, एडल्टहुड में अगेन जब वो एक क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप में आएगी किसी मैन के साथ में, तो अगेन दैट दैट पेन बॉडी जो उसके फादर के साथ था, दैट विल ट्रिगर इन हर, राइट। हर पेन बॉडी में फील अ मैग्नेटिक पुल टू समवन। अच्छा, शी माइट गेट इन, और ये क्यों क्यों होता है, जो अब्यूज होते हैं चाइल्डहुड में, जिन्होंने अब्यूज़ फेस किया होता है, एडल्टहुड में उनको वही लोग मिलते हैं जो उनको पेन देते हैं, अब्यूज़ करते हैं रिलेशनशिप्स में, उनको एडल्टहुड में भी डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है। क्यों? इसके रीज़न ये होते हैं बिकॉज वो उनकी पेन बॉडी हील नहीं हुई है, जो पेन उन्होंने इकट्ठा, और वही पेन बॉडी उनको ऐसे पार्टनर्स के साथ में शादी कराता है या एज अ रिलेशनशिप में डालता है जो उनको सिमिलर पेन देने के लिए रेडी रहते हैं। तो उस तरह से देन एडल्टहुड में भी दे गो थ्रू द सेम एक्सपीरियंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, चीटिंग इन रिलेशनशिप्स, ठीक है, डिस्प्यूट्स इन रिलेशनशिप्स। तो बस उसको, अब पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो। अब जितना अवेयरनेस में आ रहे हो ना, तो ये जो सारे पैटर्न्स जो चल रहे हैं उसको सिर्फ रिकॉग्नाइज करो कि अच्छा, ये पैटर्न है मेरे अंदर, ये मेरे अंदर पेन बॉडी है, और खूब खूब अपने को अवेयर करते जाओ, प्रेजेंस में आते जाओ, ठीक है। इससे ये सब चीज़ें हील होनी स्टार्ट होगी। फोर्थ एग्जाम्पल, एक एक बच्चा अनवांटेड चाइल्ड था, ठीक है, बच्चा गर्भ में ही पता चल जाता है उसको कि वो वांटेड है, अनवांटेड है, पेरेंट्स का जो बिहेवियर रहता है, एंड ही कैन एक्चुअली गेट द सेंस कि वो वांटेड है या अनवांटेड है, ठीक है। तो बचपन से फिर वो अपने, उसका दो चीज़ें होती है, वो अपने मदर के प्रति उसको एक लॉन्गिंग रहती है लव की, अनवांटेड है तो वो लव नहीं मिला, तो एक लॉन्गिंग थी मदर कि मेरा मदर मुझे लव करे। सेकेंड चीज़, एक डीप हेट्रेड अगेंस्ट द मदर, राइट, कि आपने मुझे बॉर्न किया,
राइट, लेकिन आपने मुझे दी, आई वॉज अनवांटेड, देन वाई आई वॉज बोर्न। तो एक हेटरेट भी है। अब वो बच्चा बड़ा हो गया। अब वो बड़ा हो गया ना, तो दोनों चीज़ें मेटेरियलाइज होगी। एक तो वो सिड्यूस करेगा विमेन को, दूसरी विमेन को सिड्यूस करेगा, ठीक है, बिकॉज उसको लव चाहिए। दैट लॉन्गिंग फॉर द लव ऑफ हिज मदर वो वुमेन में खोजेगा। तो उनको पहले वो सिड्यूस करेगा, फिर एक इंटीमेट रिलेशनशिप हो गई, फिर वो क्या करेगा, देन ही विल एंगर, हेट्रेड, जो उसके अगेंस्ट मदर जो हेट्रेड थी वो उसके अंदर से अराइज होगी, एंड दैट विल डिस्टर्ब हिज रिलेशनशिप। सो ही विल एंटर इनटू अ न्यू, आपने देखा होगा कई न्यूज़पेपर्स में आते हैं सीरियल चीटर्स, एक आदमी जिसने कितने सारे लेडीज़ को चीट किया। अब देखो, आप समझो, आपको लगेगा कि यार ये आदमी खराब है, इस आदमी, अब आपको उस आदमी का पास्ट पता है क्या है, जिसने इतने सारे लोगों को चीट किया, या एक लेडी जिसने इतने सारे आदमियों को चीट किया, वो आदमी, उनका एक्चुअली अगर आप पास्ट देखोगे तो यही उनका कई चीज़ें निकलती है। दे आर इनहेरिटिंग लॉट ऑफ दिस पेन, जो वो ट्राई करते हैं अपना, वो पेन ही एक्चुअली उनको अट्रैक्ट करता है ये सब करने के लिए। तो थोड़ा कंपैशन भी लगो रखो, जो सामने जो दिखता है वो हमेशा वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो एकदम किसी को जज मत करो लाइफ में, ठीक है। जैसे गांधी जी ने बोला, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, है। ओके, फिर एकार्ट बोलते हैं कि जब आप रिकॉग्नाइज करते हो अपनी पेन बॉडी को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे ट्रिगर होती है, ठीक है। जैसी पेन बॉडी ट्रिगर हो रही है, प्रेजेंस में आ जाओ, ठीक है, पूरा प्रेजेंस में आ जाओ। एंड अगर प्रेजेंस में होगे, पेन बॉडी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर यू। एंड एक आध बहुत फनी चीज़ बोलते हैं, अच्छा आपकी वाइफ आपको पेन बॉडी एक्टिवेट करा रही है या आपका हस्बैंड, तो आप अपने स्पाउस को बोल सकते हो, देखो अभी तुमने जो छोटा से तुमने जो चीज़ किया ना, उससे मेरा पेन बॉडी ट्रिगर हो गया। आप ब्लेम गेम में नहीं जाते हो, ठीक है। हस्बैंड वाइफ फाइट्स यही तो होती है, हम ब्लेम गेम में चले जाते हैं, फाइट करते हैं। बट अब बस अपनी वाइफ या हस्बैंड को बोलो, तुमने जो छोटा सी चीज़ की ना, इससे मेरी पेन बॉडी ट्रिगर हो गई, ठीक है। बच्चों को भी ये चीज़ सिखाओ जो हमने पार्ट 1 में, कि बच्चों को सिखाओ कि कैसे पेन बॉडी आपकी ट्रिगर, बच्चे अपनी पेन बॉडी लेके आए, तो उनको बताओ कि कौन सी छोटी सी चीज़ से उनकी पेन बॉडी ट्रिगर हो रही है। जस्ट मेक देम स्लाइटली अवेयर। हम सिर्फ एक कोच, अपने बच्चों के प्रति एक कोच का काम कर सकते हैं, उनको एक थोड़ा गाइडेंस दे सकते हैं। बाकी देखो, उनकी अपनी लाइफ है, वो अपनी सफरिंग से सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कैसे माइंडफुलनेस और प्रेजेंस में रहने से हमारी हीलिंग होती है। देखो, जैसे जैसे आपकी पेन बॉडी ऊपर आती है और आप अवेयर रहते हो कि इस समय मेरी पेन बॉडी ऊपर आ रही है, वो पेन बॉडी का जो इमोशनल चार्ज है वो कम हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। फिर वो पेन बॉडी का, जैसे सपोज 10 यूनिट्स है, ठीक है, लॉजिकल वे में समझते हैं, 10 यूनिट्स की पेन बॉडी, 100 यूनिट्स नीचे मेरे सबकॉन्शियस में है, 10 यूनिट्स ऊपर आए, 10 यूनिट्स में से अगर आप प्रेजेंस थे तो 3 यूनिट खत्म हो गए, 3 यूनिट का चार्ज डिजॉल्व हो गया, 7 यूनिट वापस नीचे जाके सबकॉन्शियस में बैठ जाएंगे, पूरा पूरा नहीं होता। अब वो 7 यूनिट है ना, वो वेट करेंगे कि वापस जब आपकी प्रेजेंस लो होगी, ठीक है, तब वो एक राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढेगी ऊपर आने के लिए। और वो कब प्रेजेंस लो होती है इंसान की, जब या तो सपोज आपने अल्कोहल कंज्यूम किए, या आपने कोई वायलेंट फिल्म देख रहे हो। देखा आपने अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं उनकी लाइफ देखी है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, देखो कोई बुरा इंसान नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अल्कोहल की लत उनको क्या करती है कि जब अल्कोहल, तो उनका प्रेजेंस चला जाता है, तब उनकी पेन बॉडी पूरी ऊपर आती है, और वो पेन बॉडी उनसे जो करवाती है वो करवाती है। घर में डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, गाली गलौज करेंगे, ठीक है। तो पेन बॉडी उस मोमेंट का वेट करती है। इसलिए अगर आपने बुद्ध के 5 प्रिसेप्ट्स देखे, नो किलिंग, नो स्टीलिंग, उसमें एक बहुत बड़ा प्रिसेप्ट है बुद्ध का, ठीक है, जो हम सबको फॉलो करना है। नो अल्कोहल, नो इंटॉक्सिकेंट्स, सोशल ड्रिंकिंग भी नहीं, बिल्कुल नहीं, टच ही नहीं करना है उस चीज़ को, ठीक है, बिकॉज वो होती है आपके माइंड को ऑल्टर करने वाली चीज़, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो फिर वो वेट करती है कि किस तरह से ऊपर आए, ठीक है। इट कैन सर्व द टाइनिएस्ट नेगेटिव इमोशंस सच एज बीइंग इरिटेटेड, इट कैन ऑल्सो सर्व अ डोरवे, ठीक है। तो पेन बॉडी फिर वेट करती है कि जैसे आप थोड़े से इरिटेटेड हो गए, या आप थोड़े से आप थके हुए हो, उसको ट्रिगर हो जाएगा, वो पेन बॉडी ट्रिगर हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट सेक्शन जो है एक बोलते हैं पेन बॉडी एज एन अवेकनर। तो देखो, पेन बॉडी को हमेशा बुरा मत समझो, कोई भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं है, पेन बॉडी का पर्पस है आपको अवेकन करने का। देखो,
एकार्ट इसमें बोलते हैं पेन बॉडी और ईगो है ना फ्रेंड्स है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, एंड इट इज़ लाइक अ अनहोली अलायंस। ठीक है, पेन बॉडी को ईगो की ज़रूरत है, ठीक है, ईगो को पेन बॉडी की, दोनों एक दूसरे पे फीड करते हैं। लेकिन कई बार पेन बॉडी इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि ईगो, देखो ईगो से, पेन बॉडी से ईगो अपने आप को स्ट्रेंथन करता है कि मैं अलग हूँ, मेरा अपना अलग अस्तित्व है। लेकिन कई बार पेन बॉडी का इतना हैवी होता है कि ईगो स्ट्रेंथन होने के बजाय क्रम्बल कर जाती है। ईगो बोलती है कि भाई अभी मेरे को नहीं चाहिए, ख़त्म, मुझे, और मैं फेडअप हो गया हूँ। ठीक है, इस केस में एंड जैसे एकार्ट एग्जाम्पल देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो रहता है वो एम्पावर्ड होता है इलेक्ट्रिक करंट से, वो चार्ज होता है, फ़ोन चार्ज होता है ना बैटरी से, अपना इलेक्ट्रिक करंट से वो फ़ोन चार्ज होता है। लेकिन अगर वोल्टेज बहुत हाई है तो फट जाएगी बैटरी उसकी। ठीक है, उसी तरह अगर पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना लाइफ में तो ख़त्म, देन आपका ईगो ख़त्म। ये मेरे साथ हुआ था मेरे लाइफ में अराउंड 2017, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए थे, जो मैंने आई थिंक काफ़ी वीडियोज़ में शेयर किए हैं। पेन बिकेम टू मच दैट ख़त्म, ईगो का ख़त्म, राइट। इट्स नॉट दैट आई एम एनलाइटेंड और समथिंग, नहीं, ईगो इज स्टिल देयर इन मी, राइट, बट एक मेरे अंदर प्रेजेंस अराइज हुआ, एक वॉज अ ऑफ शूट ऑफ प्रेजेंस। तब मुझे ये सब समझ में आया, ये जो पावर ऑफ नाउ वगैरह मैंने पढ़ी थी, जो मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, देन आई रियलाइज्ड व्हाट एकार्ट इज ट्राइंग टू से, राइट। तो अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो देखो आप उसमें मत जाओ कि मैं क्यों मैं मत जाओ, उसका एक डीपर पर्पस है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है। जब मैंने अपने लाइफ में 2013, 14, 15 में पेन देखा, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे उसकी किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अगर मैंने वो 2013, 14, 15 में पेन नहीं देखा होता ना, आज मेरे अंदर ये डेप्थ नहीं होती थी, आज मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता था आपको। तो इट्स लाइक व्हाट स्टीव जॉब्स सेड, आप लाइफ में यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड, लुकिंग बैकवर्ड, यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड। तो आगे जाके फिर पता चलता है पीछे जो मेरे साथ हुआ उसकी क्या वैल्यू थी। ठीक है, तो फील ब्लेस्ड, जिसको ज़्यादा सफरिंग मिलती है ना, उसको ज़्यादा ब्लेस्ड फील करना चाहिए भगवान से कि भगवान ने उसको चूज़ किया है। वरना तो देखो 99% सब लोग सोते हुए जी रहे हैं, सब लोग सोते हुए जी रहे हैं। ठीक है, वो 1% होते हैं जो बहुत सफरिंग देखते हैं और वही सफरिंग उनको जगाती है, राइट। मे बी आप अभी तक अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने को फील ब्लेस्ड दैट यू नो हम उस इंक्विजिटिवनेस में है। ठीक है, वरना तो देखो किसको पड़ी है यार ये सब चीज़ों की, राइट। अच्छा, अब ठीक है, फिर एकार्ट बोलते हैं ब्रेकिंग फ्री, कब मैं पेन बॉडी से फ्री हो पाऊंगा। तो उसमें एकार्ट बोलते हैं उसके 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया कि वो कितनी डीप, कितनी डेंस है पेन बॉडी। हर चीज़ एक झटके में नहीं होता। आप बोलोगे आज मैंने माइंडफुलनेस समझ लिया, मैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने लग गया और मेरा पेन बॉडी क्लियर हो गया, ऐसा नहीं होता। कितने लाइफ टाइम से आप, कितने आपके एंसेस्टर्स के का पेन आप कैरी कर रहे हो, तो थोड़ा पेशेंस लगेगा। सेकेंड इज द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, कितना इंटेंसली आप इस मोमेंट में जीते हो। जितना इंटेंसली आप इस मोमेंट में जियोगे उतना आपका क्लियरिंग और फास्ट होगा। ठीक है, तो आज से डिसाइड करो मुझे इस मोमेंट में बहुत इंटेंसली जीना है, हर मोमेंट को इंटेंसली जीना है। चलना है तो इंटेंसली चलना है, खाना खाना है तो इंटेंसली खाना है, इस मोमेंट में रह के। अच्छा, लास्ट एकार्ट बोलते हैं कि अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़, नॉट प्रोजेक्टिंग द ओल्ड इमोशन इनटू सिचुएशंस मीन्स फेसिंग इट डायरेक्टली। कोई भी जो इमोशन है उसको आप उस सिचुएशन में मत देखो। ठीक है, ये मैं अपने मास्टर क्लास में भी कवर कर रहा हूँ। मेरा मास्टर क्लास जो होता है हर ट्यूसडे 7 PM, उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। आप उस इमोशन में मत जाओ, सॉरी उस सिचुएशन में मत जाओ, डायरेक्टली उस इमोशन को देखो और वो हील होगा। ठीक है, अच्छा, जो व्हेन यू फील द पेन बॉडी डोंट फील, अच्छा ये मत सोचो जब पेन बॉडी ऊपर आती है, ये मत सोचो कि मैं तो ऐसा ही हूँ। ईगो को बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, ईगो उससे स्ट्रेंथन होता है। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल नहीं जाना कि मैं तो ऐसा ही हूँ। सिर्फ वॉच करो, अगर अपने अंदर ये थॉट भी आता है ना कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है, मैं तो हमेशा मुझे गुस्सा आता है, उसको भी वॉच करो। ब्रिंग अवेयरनेस, ब्रिंग योर माइंडफुलनेस इनटू दैट एक्टिविटी ऑल्सो। और फिर एक बार आप पहले रिकॉग्नाइज कर लो,
एंड देन एक्सेप्ट। सबसे ज़्यादा पावर है कि हाँ, इस वक्त मैं दुख में हूँ, इस वक्त मेरे लाइफ में दुख है उसको, या इस वक्त मेरे अंदर ये गुस्सा है, एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, यू क्रिएट दैट स्पेस। देखो, एकार्ट लास्ट में एक जिस चीज़ बोलते हैं, ये मोमेंट तो ये मोमेंट है भाई, ठीक है, आपके पास चॉइस है, इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, या या आप इससे आर्ग्यू कर सकते हो। आर्ग्यू करोगे तो पेन क्रिएट होगी। मुझे जैसे याद आ रहा है, जॉली एलएलबी में बोलता है ना कि भाई कल मैं तो कोर्ट में मुकरने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप मुकर जाओगे, नहीं मुकरना है तो नहीं मुकरो, और अगर आपको भी मुकरना है तो उसके मिलेंगे आपको 20 लाख, राइट। जस्ट मुझे ये फनी इंसिडेंट याद आया उस मूवी का। तो आपके पास चॉइस है, इस मोमेंट को एक्सेप्ट करना है या इस मोमेंट से फाइट करना है। फाइट करना है तो पेन क्रिएट करोगे, नहीं अगर फाइट करोगे, इस मोमेंट को एक्सेप्ट करोगे तो अपने आप को हील करोगे। तो थैंक यू। ये वीडियो सॉरी थोड़ा लंबा हो गया। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट मैं लूँगा चैप्टर 7, फाइंडिंग हु यू ट्रूली आर। आपके कोई भी क्वेश्चंस कमेंट्स होंगे प्लीज़ मैं मेंशन कीजिए कमेंट्स में, एंड मैं उसको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।